हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप सीक्वेंस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। डिटेल्स आपको मिल जाएंगी वहाँ पर। और अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो भी आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आपको डिटेल्स कंप्लीटली मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपका रैंक से रिलेटेड है। रैंक का मतलब होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स के अंदर हम देखते हैं कितनी रोज है, 1 2 3, तीनों में एक ना एक नंबर तो नॉन जीरो है। मतलब ये भी रो नॉन जीरो हो गई, ये भी रो नॉन जीरो हो गई और ये भी रो नॉन जीरो हो गई। ठीक है, अगर किसी रो में कंप्लीट जीरोज मिल जाते हैं तो उसको हम हटा देंगे। हम इसमें कितने भी रो ऑपरेशन लगा दें, इसमें क्या होगा, किसी भी रो को हम कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं कर पाएंगे। तो इसकी रैंक हो गई 3। इसी तरीके से इस मैट्रिक्स को हम देखते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि अगर इस मैट्रिक्स में हमें खुद दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट रो का 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिलता है, फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिलता है। मतलब इस मैट्रिक्स में हम अगर ये जो हमें दे रखा है 1 2 3 2 4 6 3 6 9, तो इसकी हमें रैंक निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें रैंक निकालने के बहुत सारे मेथड मैं आपको करा चुकी हूँ। R1 एरो, R2 एरो, R2 माइनस 2R1 अप्लाई कर देंगे और R3 एरो, R3 माइनस 3R1 अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, 1 2 3 तो एज इट इज़ रहेगा। जैसे ही आप R2 एरो, R2 माइनस 2R1, 2 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस करोगे तो आपको 0 मिलेगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें से माइनस करोगे 0 मिलेगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें से माइनस करोगे 0 करेगा। जो ये ऑपरेशन है वो अप्लाई किया। ऐसे ही R3 एरो, R3 माइनस 3R1 जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये रो कम्प्लीटली 0 हो चुकी हैं। तो सिर्फ इसमें एक ही रो ऐसी बची है जिसमें क्या है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट हमें मिल रहे हैं। इसको हम किसी भी तरीके से कम्प्लीटली 0 नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारे पास, ये यानी इसमें कितना होगा, इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ 1 मिला है। अब हम इसको देखते हैं इसमें कितनी होगी। अब आप ये देख सकते हो कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स है, -1 तो इधर सारे ज़ीरोज़ होंगे, नीचे भी 0 होंगे। इधर 0 है तो 0, 1 है तो ये 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, 4। तो मतलब ये तो कम्प्लीटली 0 है तो इसको हटा देंगे। ये कम्प्लीटली 0 है, ये कम्प्लीटली 0 है, इनको हम हटा देंगे। ठीक है, तो सिर्फ हमारे पास 1 2 3 रो ऐसी बचेंगी जो कैसी होंगी, नॉन ज़ीरो होंगी। तो इसकी रैंक 3 हो जाएगी। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। एक्चुअली आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, इसमें सिर्फ आपको डायगोनल मैट्रिक्स दे रखा है और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ बाद के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब 0 होते हैं। सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं। तो वो हमने बना रखा है, ये कम्प्लीटली 0 है, हटाओ, कम्प्लीटली 0 है, हटाओ, कम्प्लीटली 0 हटाओ। तो 1 2 3 ही रो ऐसी बची हैं जो नॉन ज़ीरो है, तो इसलिए इसकी रैंक 3 हो जाएगी। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ये भी सिमिलरली ऐसी ही है। इसमें हम देख सकते हैं, देखो अगर एक रो का मल्टीपल मिल जाता है तो हम डायरेक्ट उसमें रैंक निकाल सकते हैं। ये है -1 2 3। इसका सॉल्यूशन आप ये देख सकते हो कि ये हमारे पास मैट्रिक्स थी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ये वाला एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो इस रो को इस रो से इंटरचेंज कर दिया। R1 एरो, R1 इंटरचेंज R2 किया तो R1 आ गई R2 की जगह। R2 और R1 एक दूसरे से इंटरचेंज हो गए, तो ये बना मैट्रिक्स। उसके बाद हमने क्या किया, R1 को हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो R1 ऐसी बन गई। अब आप देख सकते हो कि अगर मैं वही ऑपरेशंस लगा दें कि अगर हम R2 एरो, R2 माइनस 2R1 लगाएं और R3 एरो, R3 माइनस 3R1 लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी वो 1 -2 3 0 0 0 0 0 0 बन जाएगी। क्योंकि देखो 2 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस कर दो, तो ये सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें करना है, ईजी सा है, हो जाएगा। जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही है। तो इसकी रैंक भी कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, A इज़ अ नॉन ज़ीरो कॉलम वैक्टर देन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स दिस, हमें ये निकालनी है। ठीक है, इसका आंसर गलत है। इसमें आप देख सकते हो कि अगर हम, इसने बोला है कि नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर है। ठीक है, n×1 का मतलब उसमें रोज़ तो बहुत सारी हैं बट कॉलम एक ही है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि n की वैल्यू 3 है। n की वैल्यू क्या मानी, 3 मान ली। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक कॉलम वेक्टर बना लिया जिसमें कितनी रोज़ है, 1 2 3 रोज़ हैं, लेकिन कॉलम कितना है, सिर्फ एक ही कॉलम है। इसका ट्रांसपोज किया तो ये बना, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, क्योंकि उसने A इंटू A ट्रांसपोज के बारे में पूछा था। इनकी जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये मैट्रिक्स बन के आएगी। ये कितना है, 3×1, ये कितना है, 1×3। तो इसमें क्या होगा, 3×3 की नई मैट्रिक्स बनेगी जो कि ये बन गई। तो इसका अगर हम रैंक निकालेंगे तो कितना आएगा, ये कम्प्लीटली 0, ये कम्प्लीटली 0, तो यानी सिर्फ एक ही रो ऐसी बचती है जो नॉन ज़ीरो है। तो इसका मतलब इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब इसकी रैंक कितनी हो जाएगी,
1 हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर 3 लें, ठीक है, तो इसकी रैंक कितनी आती है 1। तो अगर आप n भी लोगे, अगर आप यहाँ पर n भी 3 की जगह पे आप n भी लोगे, कितने भी वेक्टर्स, कितनी भी रोज़ हों उसमें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसका रैंक हमेशा कितना आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, n की वैल्यू आप कितनी भी ले सकते हो। ठीक है, बस एक कॉलम वेक्टर बनाना है, उसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करके जो रैंक आएगी हमेशा 1 ही आती है ऐसे केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया है, इस मैट्रिक्स की जो है रैंक 2 है। अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक उस मैट्रिक्स के ऑर्डर से कम होती है, दैट मीन्स उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 होता है। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आता है तो उसकी जो रैंक होती है उतनी होती है, बट इसकी रैंक क्या है 2 है। ठीक है, इसकी रैंक क्या है 2 है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 होगा। अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आता है तो रैंक उसके ऑर्डर के बराबर ही होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। क्योंकि इसकी रैंक 2 है, 3 होनी चाहिए थी, तो डिटर्मिनेंट इसका 0 के बराबर आएगा। वही हमने इसमें किया है, म्यू देखो, जैसे सिंपली डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं वो सब हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड कर दिया। म्यू स्क्वायर -0 प्लस 1 हो जाएगा, ये -1 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 -1 प्लस इसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 ही आएगा। तो हमारे पास ये बना म्यू क्यूब, ये कितना हुआ म्यू स्क्वायर ही हुआ, तो म्यू क्यूब हो गया -1 = 0। म्यू क्यूब -1 = 0 आया, तो म्यू क्यूब की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी म्यू की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1 आ चुकी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, पी और क्यू नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब हो गया इनकी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगी। अब एक मैट्रिक्स है तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, करेक्ट कौन सा होगा, ये इसने पूछा है। तो ऐसे केस में हमेशा क्या होता है, अगर आप एक मैट्रिक्स है उसके शुरू में पी से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो और बाद में दूसरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसकी जो रैंक होती है हमेशा जो इस मैट्रिक्स की रैंक होती है उसी के ही बराबर आती है। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स अप्लाई करके देख लेना, बस ये देखना ये एक मैट्रिक्स होगी और ये दोनों नॉन सिंगुलर होनी चाहिए और तीनों की मल्टीप्लाई करना, देन रैंक फाइंड करना और सिंपली उसकी जो रैंक निकालोगे दोनों हमेशा बराबर ही आती है, जो बीच में होता है हमेशा उसके बराबर आती है। सिंपली से ऐसे याद रख लेना बस। रैंक ऑफ द सिंगुलर मैट्रिक्स ऑर्डर 4। अब इसका मतलब क्या है कि इसने कहा है कि जो मैट्रिक्स है 4 ऑर्डर की है। अब आप खुद सोचो कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 4 और वो सिंगुलर है। अगर वो सिंगुलर है तो मतलब उसकी जो रैंक होगी वो 4 से कम होगी। तो इसने कहा है कैन बी एट द मोस्ट, रैंक ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 कैन बी एट द मोस्ट, मतलब रैंक कितनी ज़्यादा हो सकती है। अब हमें पता है ऑर्डर 4 है, डिटर्मिनेंट उसके 0 है, तो रैंक 4 तो हो नहीं सकती, 4 से कम होगी। 4 से कम क्या होगी, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है। अब उसने पूछे कैन बी एट द मोस्ट, सबसे ज़्यादा क्या हो सकती है, भाई सबसे ज़्यादा 3 हो सकती है, तो इसका आंसर हो गया 3। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी हमें ये पूरी मैट्रिक्स दी है और इसकी क्या निकालनी है, =3 इसकी रैंक है। ठीक है, अगर इसकी रैंक 3 है दैट मीन्स इसके अंदर कोई भी एक नॉन ज़ीरो माइनर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कोई भी नॉन ज़ीरो माइनर एग्जिस्ट करेगा, बट ऑर्डर कितना होगा उसका 3 ऑर्डर होगा। तो उससे भी आप कर सकते हो कि 3 ऑर्डर का, बट उससे थोड़ा शायद प्रॉब्लम हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने क्या किया क्वेश्चन नंबर 9 में इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड किया। अब देखो 4x4 की हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, वही तरीका कि ये म्यू था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये छुपाया, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट बची। ठीक है, तो ये म्यू यहाँ पे लिखा और पूरा का पूरा ये डिटर्मिनेंट हमने एज इट इज़ लिखा। फिर माइनस साइन लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया +1, फिर हमने इसको छिपाया। भाई इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो को छिपा देंगे, कॉलम को छिपा देंगे, तो ये वाली रो बची, सॉरी ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, उससे एक नई मैट्रिक्स बन गई, डिटर्मिनेंट बन गई। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग तो 0 ही आएगा, क्या करना है इनको करके। ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर 4 है, ऑर्डर है इसका 4 और रैंक है इसकी 3। इससे क्या पता चलता है कि जो इसकी डिटर्मिनेंट होगी वो 0 होगी। जब भी ऑर्डर से कम रैंक होती है तो डिटर्मिनेंट 0 होती है। ठीक है, तो यानी इसकी जो डिटर्मिनेंट हुई वो 0 हुई। तो डिटर्मिनेंट बता दिया मैंने कैसे, भाई इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये लिखो और पूरा इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम छिपा करके जो डिटर्मिनेंट बन रही है वो लिख लो। फिर इसके लिए लिखेंगे, बस जैसे सिंपली हम 3 में करते हैं वही काम 4 में करना है। ठीक है, तो इन दोनों को निकाल के 0। अब 3x3 की तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, म्यू हमने बाहर रखा, इसकी डिटर्मिनेंट हमने फाइंड की तो इसकी डिटर्मिनेंट ये आई, +1 इसकी डिटर्मिनेंट हमने फाइंड की ये आई। ठीक है, =0। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको जैसे हम सॉल्व करते हैं तो म्यू स्क्वायर -6 म्यू +11 ये आ जाता है, -6 यहाँ से आता है =0।
अब म्यू की वैल्यू, म्यू से इसकी पूरी मल्टीप्लाई कर देते हैं, -6, ये मल्टीप्लाई क्या सॉल्व करना है सिंपली, म्यू क्यूब प्लस 5 म्यू माइनस 6 इक्वल्स टू 0 आता है। तो अगर इसमें हम देखो, इसमें ऑप्शन से आंसर उठाना है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ आंसर चेक करना है। आंसर क्या दे रखा है हमें, 1 2 0 1 4 -1 आंसर दे रखे हैं, 0 1 4 -1। तो हम 1 को ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम इसमें 1 रखते हैं तो कोई दिक्कत, 1 + 5 - 6, 1 + 5 - 6 कितना हो गया, 0 आ गया। तो 0 कब आ रहा है, जब हम म्यू की वैल्यू 1 रखते हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप 0 रखोगे तो 0 नहीं आएगा, 0 0 0 नहीं आ रहा है ना, 0 = 0 नहीं आ रहा है। 4 रखोगे तब भी नहीं आएगा, -1 रखोगे तब भी नहीं आएगा। तो ये क्या हो चुका है, इसका हम ऐसे निकाल सकते हैं। और अगर इसकी रैंक 3 है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इसके अंदर एक माइनर 3 × 3 का एग्जिस्ट करेगा, जिसका डिटर्मिनेंट जो होगा नॉन ज़ीरो होगा। तो वो भी हम ट्राई कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन करेंगे तो उसके साथ ही मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रैंक रिलेटेड क्वेश्चन है, वही मैं यहाँ पर करा रही हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें रैंक फाइंड करनी है। इसमें भी जितने भी रो ऑपरेशंस आप लगाओगे तो देखो इसमें ऑलरेडी डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 बने हुए हैं, और इस 1 को हम किसी भी तरीके से 0 नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, 1 2 3 4 कितने भी रो ऑपरेशन लगा लेना, इसमें 0 नहीं बनेगी कोई भी कंप्लीट रो, क्योंकि ये वाली भी 0 बन चुकी है। इस 1 को हम इसकी हेल्प से 0 नहीं बना पाएंगे, इसको 0 बनाएंगे तो ये 3 जो है यहाँ पर कुछ नंबर लेके आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसमें कोई भी रो कम्प्लीटली 0 नहीं बन रही है। इसका मतलब है कि इसकी रैंक कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, इसका रैंक निकालना है। अब देखो जो हमने लास्ट में 2 क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या था, अगर देखो ये क्वेश्चन जो था ये था, इसको अगर मैं, इसको मैंने इंटरचेंज किया ऐसे, ठीक है। तो अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, फिर मैंने देखो इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाता है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाता है। तो ऐसे केस में रैंक कितनी आ रही थी, 1। मतलब एक रो है, उसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी आगे की रोज़ अगर बन जाती हैं तो उसकी रैंक 1 आती है। सारी आगे की रोज़ अगर बन जाती है तो उसकी रैंक 1 आती है। तो वही काम यहाँ पर हम देख सकते हैं, 1 2 5 6, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 2 × 4 2 5 10 2 6 12, मतलब ये कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। तो यानी ये कम्प्लीटली 0 हो सकता है, ठीक है। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी, तो मतलब अगर किसी भी मैट्रिक्स में एक रो है और उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, उसके आगे की रोज़ बन जाएं किसी नंबर से, इसमें मल्टीप्लाई करने पर ये आगे की रोज़ बन जाती हैं, तो क्या होगा, उसकी रैंक हमेशा 1 होगी। ये तो ऑलरेडी 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो इसकी रैंक कितनी आएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। इसकी रैंक निकालने के लिए क्या करो भाई, सीधा डायरेक्ट इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। अगर इसकी डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आती है, क्योंकि डिटर्मिनेंट इसमें एकदम से दिख जाएगी, 4 - 6 कितना आएगा, -2, ठीक है। कितना आएगा, 4 - 6 -4 कितना आएगा, 1 मिनट, सिंपल है ये तो बहुत ही ना, 1 2 3 4 इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। 4 - 6 यानी कि ये नॉन ज़ीरो वैल्यू मिल रही है, नॉन ज़ीरो मिल रही है तो इसकी डिटर्मिनेंट तो 2 ही, इसकी रैंक तो 2 ही हो जाएगी। अब इसकी रैंक अगर हम देखें 2 है, इसकी रैंक नहीं है, इसकी रैंक तो 3 है, क्योंकि इस 1 को हम किसी भी तरीके से 0 नहीं बना पा रहे हैं, किसी भी रो को कम्प्लीटली 0 हम नहीं बना पा रहे हैं, तो इसकी रैंक हो जाएगी 3। तो ये ऑप्शन फॉल्स है। अब ये वाला देखिए क्वेश्चन गलत है, ठीक है, यहाँ पे 2 है शायद, वैसे भी इसकी रैंक 1 नहीं आएगी, ये क्वेश्चन ही गलत है, तो इसको छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड ए डैश, ए और ए डैश, ए और उसके ट्रांसपोज की जब भी रैंक निकालते तो हमेशा सेम आती है, ट्रू है। अगर रैंक ए है, सॉरी अगर कोई मैट्रिक्स ए है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो उसी मैट्रिक्स में, चाहे वो 100 हो या कुछ और हो, 1 2 3 4 कुछ भी नंबर हो वो, तो किसी मैट्रिक्स में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो उनकी रैंक हमेशा सेम ही आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये फॉल्स है, ठीक है, ये क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है रैंक, इसकी रैंक हमें निकालनी है और इसकी रैंक निकालनी है, तो इसकी रैंक तो भी हमने निकाली, ये चीज़ क्या आती है, पीछे भी क्वेश्चन यही था, 4 - 6 ये नॉन ज़ीरो आ रहा था, इसकी रैंक 2 आ रही है, इसने कहा कि दोनों की इक्वल नहीं है, ठीक है। इसकी रैंक कितनी आ रही है, 2। इसकी रैंक अगर हम निकाल के देखें तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन डिटर्मिनेंट निकलती है स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो हम क्या करते हैं भाई, इसके अंदर 3 × 3 का माइनर चेक करके देख लेते हैं। इसकी तो 2 है, इसकी देखते हैं कितनी है। मेथड पर आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, माइनर मेथड सारे मेथड बता रखे हैं, ठीक है, जिसको थ्योरी पढ़ रखी होगी उसको दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन समझने में। तो डिटर्मिनेंट हमने सिर्फ उतने की निकाल के देख लेते हैं, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग इसका निकाला, 12 - 20, फिर -2,
10 माइनस 9, तो ये तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग तो 0 ही हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट इसकी जो आती है वो आती है -8 -2 कितना हुआ, ये आ जाती है माइनस का 10, दैट इज़ नॉन ज़ीरो आ गई। तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी 3। तो इसकी रैंक कितनी है 3, इसकी रैंक कितनी है 2 है। तो इन दोनों की रैंक, इसने क्या कहा है, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड दिस आर नॉट इक्वल, तो बराबर नहीं है। सही बात है, बराबर नहीं है। इसकी 3 है, इसकी 2 है, तो दोनों की रैंक क्या बराबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, जो कि यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ट्रू है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हो कि सिर्फ यहाँ पर 1 है, बाकी सारी रोज 0 हैं। तो इसकी रैंक क्या होगी, सिर्फ 1 होगी। इसकी रैंक क्या होगी, सिर्फ 1, क्योंकि इसमें एक ही रो ऐसी है जो नॉन ज़ीरो है, बाकी सब 0 0 0 रोज हैं। तो इसकी रैंक 1 होगी, इसका आंसर हुआ डी। इसके अंदर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 की, तो इसकी रैंक हो जाएगी 2। इसके अंदर अगर देखा जाए ये कम्प्लीटली 0 है, तो इसको हटाओ, एक ये हो गई नॉन ज़ीरो, एक ये हो गई नॉन ज़ीरो, एक ये हो गई नॉन ज़ीरो, तो इसकी रैंक 3 होगी। ये कम्प्लीटली 0 है, तो इसकी रैंक 0 हो जाएगी। ठीक है, जो नल मैट्रिक्स होती है उसकी रैंक हमेशा 0 होती है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी नॉन ज़ीरो रो हमें नहीं मिल पाती है। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो ये 4 क्रॉस 4 की है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 4 क्रॉस 4 की, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करो, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना।